महिला आरक्षण बिल पर देश की संसद में बहस चल रही है और इस बहस में सांसद तमाम नेता अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। लेकिन प्रदेश के नेता, प्रदेश की जनता इसको लेकर क्या राय रखती है, हम सीधे उनसे बात करेंगे। मेरे साथ बीजेपी की नेता मौजूद हैं, तमाम महिला नेत्री हैं जो पिछले लंबे वर्षों से राजनीति में काम कर रही हैं, बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। लेकिन इस बिल को लेकर उनकी क्या राय है, क्योंकि बिल बताया जा रहा है कि पिछले 3 दशक से ये बिल जो है लंबित है। कभी राज्यसभा में, कभी लोकसभा में, कई बार इस पर बहस हुई, लेकिन पहली बार ये बिल जब संसद के नए भवन में जो है सांसद पहुँचे और पहली बार ऐतिहासिक पल बना और ये संसद में जो है इस पर बहस शुरू हुई है। हमारे साथ कई नेत्रियाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पहली बार ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है कि बिल पास होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे आप? दिखाई दे नहीं रहा। बिल ज़रूर पास होगा। जब प्रधानमंत्री जी कोई चीज़ को अगर करने की ठान लेते हैं तो वो धरातल पे आपको बहुत जल्दी दिखने लगेगा। आज प्रधानमंत्री जी को हम मातृशक्ति यहाँ एकत्रित है, तहे दिल से उनको सबसे पहले तो धन्यवाद देते हैं और उनकी लंबी आयु के लिए हम लोग कामना करते हैं। और प्रधानमंत्री जी क्या, हमारे भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से महिला आरक्षण को लेके निरंतर लड़ाइयाँ लड़ी। इसके पहले भी अटल जी ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन अन्य दलों ने इसको लागू होने नहीं दिया। कई बार विरोध किया, कई बार प्रतियां फाड़ दी। आज मोदी जी के दृढ़ शक्ति इच्छा के कारण आज ये बिल हमारा लोकसभा में पास हुआ है और बहुत जल्दी ही लागू भी होगा और बहुत अच्छी संख्या में हमारी बहनों को नेतृत्व करने का लेट हो रहा है, कहा जा रहा है कि परिसीमन होगा, उसके बाद ये बिल लागू होगा, मतलब 2026, और उसके बाद ये स्थिति बनेगी, लेकिन फिलहाल नहीं हो रहा है। ये जब भी लागू होगा, ये महिलाओं के लिए तो प्लस पॉइंट है कि हम लोग के बारे में उन्होंने इतना सोचा है। और आगे भी जितनी भी योजनाएं आएंगी, मोदी जी महिला वर्ग के लिए बहुत ही बढ़िया स्कीम लेके आते हैं। तो आप क्या कहते हैं, क्योंकि महिलाओं को प्रतिनिधित्व जो मिलना चाहिए, बीजेपी या कांग्रेस कोई भी दल हो, प्रतिनिधित्व के मामले में काफ़ी पीछे है महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं को आगे रखा है, हमेशा उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करी है और एक भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो महिलाओं के लिए शुरू से लेकर आखिरी तक सोचती, चाहे उनका शिक्षा का विषय हो, चाहे उनके जॉब का विषय हो, चाहे राजनीति क्षेत्र में उनका कोई मामला हो, हमेशा महिलाओं को आगे रखा है। क्या कहेंगी आप महिला आरक्षण बिल पे? बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं और दिल से मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि वो ऐसी बिल लेकर आए हैं जिसमें महिलाओं को खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। देरी हो गई थोड़ी महिला आरक्षण बिल आने में? नहीं, देरी तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन जो भी वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी कर रहे हैं हमारी महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने हर महिला को सशक्त बनाया है। आज हर महिला अपने, आज देखिए आप, हर महिला सशक्त हो गई है। हर उज्ज्वला लाए हैं हमारे सीएम साहब, जो अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, इन्होंने भी महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लाई हैं। लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना, तो इससे और अच्छा होगा हमारा कि महिलाओं के लिए उन्होंने बिल लाए हैं। इसके लिए हम लोग सारी महिलाओं की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार। आप तो पार्षद रही हैं, 33% आरक्षण तो पहले से मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों में मध्य प्रदेश की महिलाओं को मिल रहा है। हाँ, पहले से मिल रहा है और अभी जो उन्होंने घोषणा की है थी विधानसभा के लिए, तो ये और अच्छी बात है। और जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती भी है। मतलब मोदी जी ने यदि कुछ निर्णय लिया है तो वो बहुत अच्छा निर्णय है। हम सब भी बहनें उनका सम्मान करते हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार देते हैं, आभार करते हैं उनका कि उन्होंने महिलाओं को इस लायक समझा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाभी, आप तो पार्षद रही हैं पहले, और 33% आरक्षण तो यहाँ पर पहले से महिलाओं को दिया है नगरीय निकाय में, लेकिन अब लोकसभा में और विधानसभा में मिलेगा। ये तो हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि जो महिलाएं निरंतर समय से संगठन का काम कर रही हैं, उनको इस बार ये आरक्षण के बहाने सत्ता में जाने का मौका मिलेगा। और जहां महिलाएं होती हैं वहां पे बहुत अच्छा विकास और बहुत अच्छा कार्य होता है। ये हम गोविंदपुरा विधानसभा में हम कृष्णा गौर जी का कार्यकाल देख चुके हैं। तो मैं इस जो बिल पेश किया है उसके लिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। आप संगठन में भी और नगरीय निकाय में बीजेपी को आरक्षण है महिलाओं को 33%, अब लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने की कवायद चल रही है। निश्चित यह महिलाओं के लिए बहुत अच्छी पहल होगी। महिलाओं में उत्साह का वातावरण है और लगातार महिलाओं के फ़ोन आ रहे, दीदी आपकी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
हम सब मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने महिलाओं की चिंता करी और वोटिंग परसेंट भी बढ़ेगा अगर आरक्षण बिल पास हो। देरी हो गई आरक्षण बिल लाने में, काफ़ी देरी हो गई, 3 दशक से चर्चाएं चल रही बस। लेकिन आज मोदी जी हैं तो संभव है, कुछ भी है इतने सालों के बाद, लेकिन भाजपा सरकार ही इस स्थिति में लेकर आई है इस बिल को कि पास होने की कगार पे है, एकदम लगभग पास होने ही वाला है। और निश्चित है कि इस आरक्षण से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। देरी हो गई, नहीं तो आप भी अभी विधायक बनी होती भोपाल की किसी सीट से। मेरे भाई के लिए मुंह में घी शक्कर। मैं तो अपने में अभी भी विधायक से कम नहीं मानती हूँ, क्योंकि ये संगठन का बड़ा वो आभार है महिलाओं के प्रति। माननीय मोदी जी ने जो सोच रखी, नए संसद में एक नया बिल महिलाओं के लिए सशक्तिकरण को लेकर आए, उनकी ये सोच और उनकी जो पीड़ा, तो मैं समझती हूँ कि जो बिल पेश हुआ है वो बहुत जल्दी पास होगा। अन्य पार्टियाँ केवल सोचती रहीं, दिखावा करती रहीं। सोनिया गांधी बोल रही हैं कि राजीव गांधी जी बिल लेकर आए। जब राजीव गांधी ये बिल लेकर आए थे तो आप पेश क्यों नहीं किया? किसी ने हाथ पकड़ के रखा था क्या? भाई, करने की इच्छा शक्ति होना चाहिए। जब आपके अंदर से इच्छा शक्ति ही नहीं थी, ऐसे तो बिल बहुत आए, बहुत चले गए, लेकिन जो इस बार लग रहा पास बिल्कुल 100% पास होगा। मैं तो मानती हूँ पास हो ही गया है, पास हो गया है जी। हमारे जो नरेंद्र मोदी जी ने पहल की है, उज्ज्वला योजना है ना, और बहनों के लिए लाडली बहना योजना और आयुष्मान कार्ड के लिए चर्चाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन एक व्यक्ति ही कुछ ना कुछ कर पाता है, किसी मुकाम पे एक ही जा सकता है। तो हम लोग चर्चा वो पार्टी भी की, उन पार्टी ने भी की, मेहनत हमने भी की है। जिसकी किस्मत में होगा वो करके ले जाएगा। मतलब अब आप भविष्य में कह सकती हैं कि भोपाल की 7 सीटें हैं तो 3 सीटों से महिलाएं होंगी। बिल्कुल 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 निश्चित तौर पे 7 सीटों में से 3 पे तो महिलाएं ही निश्चित तौर पे आएंगी। और मोदी जी ने ये साकार रूप दे दिया इस बिल को, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये आपने बहुत सही बात कही, लेकिन महिलाओं के सपनों को साकार कर दिया मोदी जी ने इस बिल को लाकर। सब कुछ महिलाओं को, लाडली लक्ष्मी से लेके लाडली बहना से लेके तमाम योजनाएं महिलाओं को लेके बन रही है। आवास योजना बनी है, उज्ज्वला है, मतलब पूरा फोकस चुनाव में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के वोटों पर है। बिल्कुल महिलाओं के वोटों पर इतना कर ही रहा है, प्रधानमंत्री जी ने किया है इतना, तो महिलाओं के लिए इतना कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर। आप कुछ कहेंगी? भगवान है हमारे। आप कुछ कहेंगे? हाँ, मैंने बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ मोदी जी को, जो 33% आरक्षण महिलाओं के लिए दे दिए हैं, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक शब्द बोलना चाहते कि जहाँ शिव और शक्ति का संगम होता है तो महिला शक्ति सबसे सर्वोपरि है ना। जहाँ शिव और शक्ति का, और भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं वो मोदी जी, तो जो भी भगवान का नाम लेके करते हैं, शिव और शक्ति दोनों मिलती हैं, तब एक बड़ा काम होता है, और वो होगा। हमारी भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी और हम इस बात की कामनाएं करते हैं। बीजेपी की महिला नेत्रियों का कहना है कि ये बिल भले ही देरी से आ रहा, लेकिन इसका श्रेय नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को है, और निश्चित तौर पर ये बिल महिलाओं के लिए एक उनके उज्जवल भविष्य के लिए होगा। लेकिन देखना होगा कि ये बिल कब तक धरातल पर उतरता है, उसका लाभ महिलाओं को कब तक मिलता है। कैमरा पर्सन संजय के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल।